Hi guys, good morning everyone. My name is Ankit Khan. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 12th November current affairs. आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स द हिंदू की फर्स्ट पेपर पे है। 10 आर्म्ड मिलिटेंट्स किल्ड बाय सीआरपीएफ इन मणिपुर क्लैश। यूएन रेजिज अलार्म एज क्लाइमेट टॉक्स बिगिन इन अजरबैजान। ये दो चीजें हैं, इनमें से एक इम्पोर्टेंट है। अजरबैजान में आप आज अपना जो है क्लाइमेट टॉक्स डिस्कशन होएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। COP29 जो है वो बाकू अजरबैजान में यस्टरडे स्टार्ट हो गया था, जो कि सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। और जब री इलेक्शन हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, उससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है पेरिस एग्रीमेंट गोल आर इन जियोपार्डी, क्योंकि वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। और विद टू 2024 जो है नया रिकॉर्ड ईयर बनेगा। जैसे 2023 सबसे हॉटेस्ट ईयर ऑफ द प्लेनेट रहा था, ऐसे 2024 के भी चांसेस है कि वो उससे भी ज्यादा होएगा। समिट का प्राइमरी फोकस जो हैगा वो हैगा क्लाइमेट की फाइनेंसिंग की, कौन पे करेगा, कितना पे करेगा और कैसे पे करेगा, और लॉस और डैमेज को कैसे मिटिगेट करेगा। रिसेंट डाटा जो डब्ल्यूएमओ ने दिए हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है अप्रोक्सीमेटली 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुकी है अबव पास्ट एवरेज, हाईलाइटिंग कि भाई COP29 के जो गोल्स है उनको जल्दी से जल्दी अचीव किया जाए। अल्दो ट्रम्प जो है बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है और ग्लोबल क्राइसिस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, जैसे यूक्रेन वेस्ट एशिया में। तो ट्रम्प ने जो है पोटेंशियली विड्रॉ कर लिया है पेरिस एग्रीमेंट से। ए मूवमेंट बाय प्रेसिडेंट बाइडन, जो रिवर्स कर प्रेसिडेंट बाइडन सपोर्ट करते थे ये उसको, इन्वायरमेंट को इतना देखता नहीं, तो इसलिए और चांसेस है कि ये चीजें बिगड़ेगी। यूएन क्लाइमेट चेंज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है वो है साइमन स्टिल। उन्होंने अर्ज किया है वेल्दी नेशन को टू व्यू क्लाइमेट फाइनेंसिंग एज ए सेल्फ इंटरेस्ट नॉट चैरिटी। सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर देखे, चैरिटी नहीं देखे। अब वो $100 बिलियन की फंडिंग होनी चाहिए पर एनुअल के हिसाब से, वो भी कमी पड़ेगी बट फिर भी कुछ तो देना स्टार्ट हो। जो गेरी कमिटमेंट्स है हिस्टोरिकली हाई पोल्यूटिंग डेवलप्ड कंट्रीज रिमेन चैलेंजिंग ड्यू टू द राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड इकोनॉमिक टेंशन। सो वही माना जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो उन्होंने भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया है, तो इसलिए अब वो बाकी कंट्रीज को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने में फंड करेगी, तभी जाके जो है पूरे अर्थ का टेम्परेचर जो है नीचे आ पाएगा। यूएस चाइना इंडिया अपसेट थे COP29 में, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अभी क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया टुडे एक मीडिया पोर्टल है उसको ब्लॉक कर दिया था कनाडा में कोई भी न्यूज पब्लिश करने के चक्कर में। तो इंडिया ने एक्यूज किया कि ये कनाडा ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट किया है और उसके केसेस पे इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बट फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया टुडे ने कंफर्मेशन की है कि ये कनाडा गवर्नमेंट ने कुछ भी ब्लॉकिंग वगैरह नहीं लगी है। ये मेटा जो कि फेसबुक है बेसिकली, उस कंपनी ने ब्लॉक की है, क्योंकि उसमें एक चलता है अगर कोई भी फेक न्यूज़ है या उस पर अनआइडेंटिफाइड न्यूज़ है तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसमें कनाडा गवर्नमेंट का कोई हाथ किया, तो अभी रिलेशन ठीक। फार्मर्स की सिचुएशन सही नहीं है। फार्मर जो हरियाणा और पंजाब में है वो सिविल शॉर्टेज ऑफ डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर है, जो गेहूं उगाने में काम आता है, उसकी काफी शॉर्टेज है। और इस शॉर्टेज से क्या है कि लंबी लंबी लाइनें लग रही है, ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं प्राइवेट मार्केट्स में। और बीज बोने में जो है वो टाइम देरी हो सकती है, और जो यील्ड्स है वो भी कम होएगी, मतलब अनाज भी कम पैदा होएगा। तो कई फैक्टर्स है इसमें। डिमांड बढ़ गई है, गवर्नमेंट की सप्लाई जो है इनएडिक्वेट है। गवर्नमेंट पोटेंशियल गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया है इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उससे भी चीजें जो है बिगड़ी है। ये तीन चार चीजें से फार्मर यूनियन प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट द शॉर्टेज एंड डिमांडिंग इमीडिएट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि भाई जल्दी से जल्दी हमें डैप प्रोवाइड करवाए। टीआरएआई ने होस्ट किया है साउथ एशियन टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी काउंसिल दिल्ली के अंदर। Notably, the event included a delegation from Taliban-controlled Afghanistan, making a significant development. अफगानिस्तान से भी आया, जबकि अफगान ऑफिशियल ने डिक्लाइन कर दिया कमेंट देयर प्रेजेंस एट द इवेंट सिग्नल्स ए पोटेंशियल फॉर डिप्लोमेटिक
engagement and cooperation in the dialogue. The event also show the participation जो है पाकिस्तान से भी आया है, श्रीलंका से भी आया है, भूटान से भी, मालदीव से भी, नेपाल से भी। ट्राई के जो चेयरमैन है अनिल कुमार राहोती जो है, उनको इलेक्ट किया गया है चेयर ऑफ SATRC, साउथ एशियन टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर द अपकमिंग ईयर। उस उन्होंने बताया कि importance of aligning ICT policies with the development objectives and addressing issues like spam through regional collaboration is much needed। बाकी जर्मनी जो है इंडिया को काफी, जर्मनी में इंडियंस की जॉब्स बढ़ चुकी है, वो दिखाया जा रहा है। 2015 में सिर्फ 23,320 लोग काम करते थे जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन वाली जॉब्स पे काम करते थे, और आज के टाइम में 1,36,670 लोग काम कर रहे हैं। जर्मनी में वैसे भी काफी लेबर शॉर्टेज वगैरह है, और प्लस ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे इमिग्रेशन को जो है सपोर्ट किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है जर्मनी में 6.6% है, जिसमें इंडियन नेशनल्स की सिर्फ 3.3% है। जो इंडियंस है वो IT में 18% कंट्रीब्यूट करते हैं, रियल स्टेट एक्टिविटीज में, टेक्निकल सर्विसेज में 17.7%, मैन्युफैक्चरिंग में 14%, अकोमोडेशन में 13%, और अदर सेक्टर में 37%। मीडियन पे लगभग 5,359 यूरो है इंडियंस की, और ओवरऑल है जो 3,796 है। इंडिया में लगभग 60% लोग जो है इंजीनियरिंग करते हैं इंडियन जो वहाँ पे जाके, और 40% जो है जर्मन वाले इंजीनियरिंग करते हैं। ये थी। चाइना जो है 1 ट्रिलियन ट्रेड का सरप्लस रिकॉर्ड जो है वो पास कर देगा। अभी तक 10 महीने में $785 बिलियन का कर चुका है, जो कि लास्ट 2023 ईयर से 60% अप है। और चाइना जो है एक्सपोर्ट पे, चाइना चाइना एक्सपोर्ट पे रिलाई करता है, तो इसलिए डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कम है। तो इस ये अच्छी बात है इसके लिए कि वो जो डोमेस्टिक डिमांड वीक है तो वो एक्सपोर्ट से कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है। बस यही थी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आई गेस। जो गैप है वो इसलिए है कि चाइना जो एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, वो कंपेंसेट करना चाहता है जो वीकनेस हुई है डोमेस्टिक डिमांड के अंदर। लेकिन इम्पोर्ट्स जो है वो स्लो हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन और अदर ऑल्टरनेटिव्स भी है। चाइना के बस क्या नहीं, चाइना के पास सब कुछ है। लेकिन कंट्रीज जो US है, यूरोप है, उन्होंने टैरिफ रेज कर दिया अगेंस्ट चाइनीज को। शायद न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फर्दर टैरिफ बढ़ाने वाला है उसके ऊपर। चाइना ने फिर रिस्पोंड किया है कि वो अपनी कंपनीज को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, इंडस्ट्रीज को, ताकि स्टेबल और फॉरेन ट्रेड ग्रोथ बढ़ती रहे। हाउएवर FDI इन चाइना जो है फर्स्ट टाइम डिक्लाइन हुई है सिंस 1999। ये है मतलब नेट आउटफ्लो हुआ है इनफ्लो की जगह पर। ये तो तगड़ी बात है। TRAI ने रिकमेंड किया है कि टेलीकॉम ऑपरेटर जो है उनको मैंडेट करना है कि कॉलर नेम आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज में वो यूजर्स को अलाउ कर सकता है कि उनका नेम ऑफ एनोनिमस कॉलर ऑन देयर फोन और स्क्रीन्स, हेल्पिंग कर फाइनेंशियल फ्रॉड एंड स्पैम। आपको कोई भी फोन आएगा तो उसमें जो है पता लग जाएगा ये अननोन नंबर से भी, ये किस बंदे का स्पैम है, नहीं, इस तरह की चीजें के लिए TRAI ने रिकमेंड किया है कि जितने भी ऑपरेटर्स है वो करो। भारतीय एयरटेल ने अपना AI पावर्ड स्पैम डिटेक्शन सॉल्यूशन खुद ही लॉन्च किया है, जो कि बेटर समझा जा रहा है ट्रू कॉलर से भी और CNAP से भी। This solution helps customer identify suspected spam calls and messages। CNAP जो है identify caller names for B2B calls के लिए है, but it is not effective for person to person calls where frauds are happening more। बस यही है। आज का वर्ड ऑफ द डे है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब है चीजों को शॉर्ट में करना, जैसे अपना सेशन होता है चुटकियों में स्टार्ट होता है, चुटकियों में खत्म हो जाता है, विद इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कोई भी चीज ना छोड़ने के बाद। ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।